समुद्र इतना बड़ा है, व्हेल मछली मर गई। अब सोच रहे व्हेल मछली क्लासवा बराबर होती है और मरेगी, नीचे जाएगी। अब सोचिए अगर उसका शरीर कोई खा के खत्म करने वाला, सोच रहा इतना ना सड़ के समुद्र को गंदा कर देगी, जैसे शरीर मरेगी। मछलियों का तो भंडार, उपभोक्ता में मछली आएगा, समुद्री सांप आएंगे, कछुआ आएगा, सब के सब आएंगे, व्हेल मछली, शार्क वगैरह सब आएंगे। और सबसे ज्यादा संख्या में रहेंगे तो अपघटक छोटी मछलियां, अपघटक छोटी छोटी मछली। शार्क बड़ी मछली का शिकार करेगी तो जब नोचेगी तो छोटा छोटा हिस्सा नीचे गिर जाता है, छोटा छोटा हिस्सा नीचे गिर जाएगा। तो छोटी छोटी मछली इतना भी तो है वही खाएगी। और शार्क मछली जब नोचती है ना तो उसके दांत में फंस जाता है, तो हाथ पैर तो है नहीं कि छड़ाएगी इसे, ना खोदेगा, ऐसे तो कुछ है नहीं। अब आदमी को देखो ना, एक का दांत ऐसे इतना दूर दूर होता है मानव में, कुछ खाएगा तो उसको फंस जाएगा, बेचारा खा के बारात में से निकलेगा, आधा घंटा तक पहले उसके जीभ से निकालेगा, तो क्या नहीं जीभ से निकलेगा ना, फिर देखेगा ओ हो बच गया, ओ हो बच गया। देखिए ना, तीन चार बेचारा कभी को ऐसा फंसा लेता है कि 2-3 दिन बाद निकलता है वो। नहीं समझ में आ गया। तो भारत के आदमी को पता है कि खाया है तो फंसेबे करेगा, खाया है तो फंसेबे करेगा। तो होटल वाला बाहर में झाड़ू का तिनका धैले रहता है सब, क्या हाँ, तो भाई जो भी होता है टूथपिक, हाँ आप उसमें भी एडवांस आ गया है टूथपिक। पहले जो आता था एक की ओर से खोदने के लिए रहता था, अब दोनों ओर से चोक कर दिया, कहा है कि कुल दांत कर खुरपी से एन्ने ओन्ने है, एन्ने से फंसाई रहो, ओन्ने से फंसाई रहो, नहीं समझ गया। लेकिन भारत का आदमी दांत नहीं चेक कराएगा, भले होकर दांत कैसे न हो। तो शार्क मछली कैसे करेगी भाई, तो शार्क मछली क्या करते हैं, मुंह खोल के तैरने लगती है। जितनी बड़ी मछलियां और मगरमच्छ है मुंह खोल के तैरने लगने का है। तो जो छोटी छोटी अपघटक मछलियां हैं उनको मुंह महकेगा उनसों का, तो फट से अंदर घुसेंगे से, डांट के बीच बीच में से नोच नोच के जो उसमें फंसा हुआ रहेगा उसको खा जाएंगे सर। शार्क कुछ बोलती ही नहीं है, उसको पता है कि कहली इसको बोलेंगे। तो ये है एक दूसरे में सिम्बायोसिस रिलेशन। अपघटक, व्हेल मछली मर गई, समुद्र इतना बड़ा है तो उसमें देहांत भी बहुत होता होगा, मृत्यु, इंतकाल, नहीं समझते, इंतकाल हो जाओगा मछली सबका, देहांत होता होगा, स्वर्गवास होता होगा। अब सोच रहे व्हेल मछली क्लासवा बराबर होती है और मरेगी तो नीचे जाएगी, मरने के बाद कहाँ जाएगी, नीचे। अब सोचिए अगर उसका शरीर कोई खा के खत्म करने वाला नहीं होगा, उसे सुरा इतना ना सड़ के समुद्र को गंदा कर देगी कि पूरा एरिया में कोरोना फैल जाएगा। जैसे शरीर मरेगी तो उस पे आएंगे सब अपघटक, सब कौन आएंगे, अपघटक। तो पहले बड़े साइज के अपघटक आएंगे, ऊपर का शरीर नोच नोच के खा जाएंगे। फिर छोटे साइज के अपघटक आएंगे, फिर हड्डियों में सटा हुआ थोड़ा थोड़ा मांस बचेगा, अब उसमें एकदम छोटे वाले अपघटक आएंगे, छोटकी छोटकी मछली से नोच नोच खाएगी, अब खाली बच जाएगा हड्डी। तो एकदम सूक्ष्म अपघटक आएंगे जो हड्डी पे बैठ के धीरे धीरे खखोरते रहेंगे, खखोरते रहेंगे। 6 महीना में बैठ के उतने एरिया खखोर खखोर के खखोर खखोर खत्म कर देंगे सब। तो छोटकन से बड़ी ज्यादा होते हैं सब, छाप जाएगा सब एक की जगह, खखोर खखोर के क्या कर देगा, खत्म कर देगा, खखोर के क्या कर देगा, खत्म कर देगा यहाँ पे। तो अपघटक बहुत जरूरी है, समझ में आ गया कि नहीं। मगरमच्छ भाई तैर रहा था, अब मगरमच्छ भाई मर गया, इतना बड़का मगरमच्छ जाएगा नीचे तलहटी में, उसको कौन साफ करेगा, नगर निगम जाएगी, नहीं जान जाएगा।